Hello class, good morning all. I am back again with the next topic, functional area of management. Functional area of management, here there are basically four functional area. First, marketing management. In this it includes sales promotion, then advertising and the things which are related to the promotional activities of sales and services. Second, human resource management. In this, we will see that how the organization is managing their staff. Third, financial management. In this, we will see that how the company or the firm or the organization is managing their finance. And lastly, production management. How the production function is carried out in any organization can be seen by this function. First, we will see about marketing management. Its function is to get the information about the market demand, what their customers are demanding, is their taste and preferences are changed, पहले की डिमांड अभी भी वही है या फिर उनको कुछ और डिमांड है. It is the function of marketing management that it have to see whether their customers are demanding the same product or their taste and preferences have been changed. Second, to provide goods and services from producer to consumer. जो भी गुड्स प्रोड्यूसर कंज्यूम और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे गुड्स को कंज्यूमर तक एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट का है. दैट मीन्स तुम लोग देखते होंगे कि तुम्हारे घर पे सेल्समैन आते हैं या तुम कोई शॉप पे लेने जाते हो तो बीच में जो भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चेन बन रही है वो उसे पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं. ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सचेंज गुड्स विथ मनी, मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज एक्सेट्रा. नाउ तुम्हें कोई फ्री में तो गुड्स देगा नहीं, तो तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मनी में एक्सचेंज हो, ये फंक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. मार्केट रिसर्च का मतलब होता है दैट मार्केट में अभी क्या डिमांड है, रिसर्च करना अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स हमसे सेटिस्फाई है या उनको कोई चेंजेस चाहिए, तो मार्केटिंग रिसर्च में आता है. सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग तो यू आर नोइंग बेटर. स्टोरेज मीन्स वेयर हाउसिंग फंक्शन एंड एक्सेट्रा. इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये लाइन तुम हर एक फंक्शंस में आगे प्लानिंग में सब में तुम देखते ही आ रहे हो कि ये लाइन सब में ही आती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. Its main element are goods and services, physical distribution, price policy, increase in sale, packaging, etc. इसके मेन फंक्शंस क्या क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज के बिना मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा ही नहीं. वाई? क्योंकि उन्हीं को तो हमें सप्लाई करना है. सेकेंड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. वो ऐसे ही तो ऑनलाइन तुमने ऑर्डर किया और तुरंत तुम्हारे पास आ गया वैसा तो होगा नहीं. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही बीच में. So it includes goods and services, physical distribution because we need men to supply. Price policy कि हमें अभी डिस्काउंट पॉलिसी करनी है, सेल्स रखनी है या हमें प्रीमियम पे हमारे प्राइजेस बढ़ा देने हैं, तो ये सारी पॉलिसीज इसके अंदर इंक्लूड होती है. इंक्रीज इन सेल्स, पहले मेरा सेल्स 10,000 था पर मंथ, अब मुझे मेरा सेल्स इंक्रीज करके 15,000 करना है तो उसके लिए भी मुझे पॉलिसीज देखनी पड़ेगी. पैकेजिंग, प्रोडक्ट इस तरह से पैक होना चाहिए दैट इट विल अट्रैक्ट द आइज ऑफ कस्टमर. सो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट सी हाउ योर प्रोडक्ट इज पैक्ड. Functions of marketing management. Now here there are 4 functions of marketing management: product or product mix, price, distribution and promotion. Product or product mix means to see that if you want to develop the new product और तुम्हारे पहले वाले प्रोडक्ट में ही तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं. देन प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है दैट एक ही प्रोडक्ट की कितनी सारी वेराइटीज़ है. फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी, नेस्ले की मैगी भी है, नेस्ले की किटकैट भी है और नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स. तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे कि हमारे प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, उनकी साइज़, क्वालिटी, देन पैकेजिंग, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होती है. सेकेंड,
प्राइस, हमें हमारी प्राइस किस तरह से रखनी है, वेदर हमें डिस्काउंट पॉलिसी अप्लाई करनी है, प्रीमियम पे प्राइजेस करने हैं, या फिर क्रेडिट पे हमें हमारे कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे देंगे। क्रेडिट यानी उधार पे, कि आप अभी गुड्स लेके जाओ, हमें बाद में पैसे दे देना, या सिर्फ हमें कैश में सेलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्राइसिंग में इंक्लूडेड होगी। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम डिसाइड करेंगे हमारे प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक कैसे पहुँचे, या हमें होलसेलर की ज़रूरत है, रिटेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडलमैन, सेल्समैन। तो ये सब की ज़रूरत है कि हम डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर को सप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव टू सी हाउ आवर प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंड कस्टमर। देन प्रमोशन। प्रमोशन इंक्लूड्स पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स रख दी, डिस्काउंट ऑफर रख दिए, पैम्पलेट्स सबके घर में दे दिए कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेल। तो दिस ऑल आर प्रमोशनल फंक्शन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट, product mix includes, see, earlier we have discussed, it includes appearance, size, shape, color, weight, print, packing, guarantee of work, service after sales, and so on. The basic meaning of product or product mix is it includes the decision regarding development of new product or existing product. अगर तुम्हें न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है या फिर तुम अपना जो प्रोडक्ट है उसी के अंदर वेरिएशन करोगे। फॉर एग्जांपल, पार्ले-जी बिस्किट, पार्ले-जी बिस्किट को यही बिस्किट के अंदर डेवलपमेंट करना है, क्रीम बिस्किट, यही बिस्किट को क्रीम बिस्किट बनाएंगे वो, या फिर वो पूरा का पूरा न्यू क्रीम बिस्किट डेवलप करेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब अब हो जाएगा दैट पार्ले-जी बिस्किट्स भी बना रहा है, चॉकलेट्स भी बना रहा है, तो वो एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। सेकेंड फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्लियर आई हैव सेड यू दैट इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, हाउ यू आर मैनेजिंग योर एम्प्लॉयज़ इज इंक्लूडेड इन इट। फर्स्ट, एम्प्लॉयज़ आर द लाइव असेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में असेट्स तो बहुत सारे होते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, देन मैनी अदर इक्विपमेंट्स, बट those all equipments are non-living asset. Here we are having one living asset, that is our employees. So it is necessary to see that they are satisfied in our business organization. Success of the business depends upon them. That means if our employees are not satisfied, then they will not work according to our wish. So it is very much necessary to see up that our employees are satisfied and they are motivated, so that business success will boost. Third, to provide them conducive environment. Conducive means helping environment. To provide them that environment in which they are free to share their problems to their top level managers, so that their problems can be solved and they can work effectively. If organization will care for the employees, they will remain loyal and feeling of oneness is created. If organization will care about their employees, they will share each and everything with their organization and they will feel like a family in their organization, so they will work efficiently. It increases their work efficiency. If human resource management is proper, then it will increase their work efficiency. For example, पहले एक वर्कर 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था पर डे, बट बिकॉज ही इज़ मोटिवेटेड, नाउ ही इज़ प्रोड्यूसिंग 15 प्रोडक्ट्स पर डे. So it is ultimately it will be the benefit of the organization only. Its meaning, it is the process which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, etc. of employees, integrates them with business activities and channelize the business towards the path of success and profitability. अब इसका मतलब हम ईजी वे में समझते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ह्यूमंस आर एम्प्लॉयज़ के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ की वो लोग देखेंगे, उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट्स देम विद बिजनेस एक्टिविटी. इंटीग्रेट का मतलब होता है उनको ज्वाइन करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ में,
उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे, लाइक्स डिसलाइक्स देखेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करना है तो उसको शिफ्ट कर देंगे। तो उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ऑर्गेनाइजेशन देखेगा और उनको इंटीग्रेट करेगा, ज्वाइन करेगा बिजनेस एक्टिविटीज़ में, और अल्टीमेटली बिजनेस को कहाँ लेके जाएगा? अ पाथ टुवर्ड्स द सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Its characteristics are it includes selection, training, promotion and direction to the employees. कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन से पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। प्रमोशन, इफ़ समवन इज़ वर्किंग इन अ गुड वे देन ही इज़ प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल and or higher position. And direction, if someone is facing the problem to do the work, the managers are there to direct their employees, not in a restrictive way but in a positive way. Accomplish the business objective, if the organization is working properly, if their humans, that means employees, are satisfied, then they will easily achieve their objective. Manage the employees, it is a basic work of human resource management to manage their employees. How they will manage? They will solve their problems, they will provide them incentives, they will provide them good facilities so that they can easily be managed. Develop personnel for the job. Personnel here means employees. They are developing them for the job. How they are developing? By directing and training them. Evaluates employee performance and place them to right position. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे स्कूल में भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, तुम्हें 4-5 चीज़ों के लिए टेस्ट किया है, स्पोर्ट्स के लिए, रीडिंग के लिए, देन क्राफ्टिंग के लिए। तुम्हें मॉनिटर बनना है तो तुम्हें टेस्ट किया कि तुम कैसे क्लास को कंट्रोल करते हो, तो तुम्हें 4-5 एक्टिविटीज़ के लिए टेस्ट किया। देन जो तुम्हारी राइट पोजीशन थी, इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स यू आर प्लेस्ड इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग यू आर देयर फॉर रीडिंग। अगर तुम मॉनिटर अच्छे से कर पा रहे हो देन यू आर सिलेक्टेड एज मॉनिटर। तो वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है दैट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं कि ये डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है या उसको कोई और डिपार्टमेंट में हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए। सो हियर दे आर इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस एंड प्लेसिंग देम टू राइट पोजिशन। रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। नाउ लेबर टर्नओवर तुम्हारे लिए न्यू वर्ड है। इसका मतलब होता है, लेबर टर्नओवर का मतलब एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। रिक्रूट ज़्यादा करना पड़ रहा है और बार बार वो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं जॉब। तो यहाँ पे अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे सेटिस्फाइड होंगे तो हमारा लेबर टर्नओवर भी कम होगा, जिससे क्या होगा, हमारे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हमारे पास ही रहेंगे, वो बार बार हमारी कंपनी में आएंगे जाएंगे नहीं। इफ़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ प्रॉपर then labor turnover will reduce. Conducive atmosphere is provided. Conducive atmosphere here is helping atmosphere. Importance, increases the efficiency of workers. Why? Because they are satisfied. Profitability of business. Why? Because they are managing their employees effectively. Prestige, if the company is working properly, they are earning lot many profit, then the prestige of the company will automatically will increase. Quality of the product as well as employees will improve. Feeling of oneness, as we have seen in the meaning that employees feel like they are in the family. Maximum utilization, reduction in labor turnover, all these are related to the characteristics of the human resource management. Job satisfaction, if the humans, that means your employees, are satisfied, they will not leave the job. If they are provided with better incentives, better motivational tools, they will be not leaving your organization, and they are satisfied with their job. Environment of industrial peace is maintained. There will be less disputes in the organization and hence it will ultimately result in industrial peace. Third function of financial management is financial management. First, it deals with the finance function of the business. Finance, we all are knowing that it is related to money. बिना फाइनेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क इन अ कंपनी और टू मैनेज अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन.
हमें कुछ भी चीज़ करनी होगी हमें फाइनेंस तो चाहिएगा ही, चाहे हमें मशीनरी परचेज़ करनी हो, चाहे हमें स्टाफ्स को सैलरी देनी हो, या फिर कोई और चीज़ के लिए भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबके लिए फाइनेंस नेसेसरी है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो सेड दैट फाइनेंस इज़ अ ब्लड ऑफ कंपनी. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के बिना वर्क नहीं हो सकता, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस के बिना वर्क नहीं हो सकता. थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इट आर एज अंडर estimates द फाइनेंशियल नीड. हमारे कंपनी में कितना फाइनेंस चाहिए. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को 30 लाख फाइनेंस चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट को 5 लाख चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट को चाहिए ही नहीं. तो एस्टिमेट करना कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए. मेक फाइनेंशियल प्लान. एस्टिमेशन के ऊपर हम प्लान बनाएंगे दैट उनके नीड्स बराबर है या नहीं. इफ़ बराबर है उनकी नीड्स तो प्लान करेंगे कि हमें हमारे कैपिटल को, फाइनेंस को कहाँ से लाना है. प्लानिंग करेंगे पूरी कि कौन से सोर्सेज है और हम कहाँ से ला सकते हैं. प्रिपेयर्स बजट. बजट बनाएंगे दैट कौन से डिपार्टमेंट को हमें कितना बजट देना है, उसके ऊपर उनको हम फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे. सिलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल. From where you will acquire the capital. There are many sources, like from bank you will take loan, like equity share capital, preference share capital, debentures, bonds, public deposit. All these are means of finance from where you have to choose the finance. It is your decision. Carry out the procedure of acquiring the finance. Now तुम जहाँ से भी फाइनेंस ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लोन, इक्विटी शेयर, तुम देखोगे सबसे पहले कि तुम्हें चीप वे कौन सा पड़ रहा है. इक्विटी शेयर्स में परसेंटेज कम है, डिबेंचर्स में परसेंट इंटरेस्ट रेट कम है, लोन में इंटरेस्ट रेट कम है. तुम सबसे पहले प्लान करोगे, चूज़ करोगे दैट विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज़ फ्रूटफुल फॉर यू. फिर सिलेक्शन के बाद तुम देखोगे दैट अब उसको लाने के लिए प्रोसीजर क्या है. तुम्हें लीगल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, सेबी से पूछना पड़ेगा, या कोई और प्रोसीजर है, तुम वो प्रोसीजर को फुलफिल करोगे. टू कीप कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़. नाउ फर्स्ट में देखा हमने एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स. तो नीड्स तो वो लोगों ने हमें बता दी, लेकिन क्या वो हमारा फाइनेंस अच्छे से यूज़ कर रहे हैं या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स 1000 रुपीज़ दे रहे हैं कोई चीज़ लाने के लिए. वो 1000 रुपीज़, अब वो कोई चीज़ फॉर पर्टिकुलर समझ लो कोई ड्रेस है, तो वो ड्रेस अगर 800 में आ रही है तो वो क्या करेंगे, तुमसे 200 रुपीज़ वापस ले लेंगे. तो वैसे ही यहाँ पे होगा कि अगर कोई चीज़ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने उनको पैसे दे दिए, लेकिन वो उनके पास कोई चीज़ सस्ते में भी आ रही है और दूसरे पैसे वो अपने मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करे, तो वो कंट्रोल रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी. फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब भी वही होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे, क्या करना चाहिए ताकि हमारे पास चीपेस्ट वे में पैसे आ जाए. तो दिस इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी. टू प्लान फॉर टैक्सेस. जब तुम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे ना. वो टैक्सेस पे करने के लिए तुम्हारे पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो वो भी प्लान करना. टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स. फाइनेंस में से तुम कैसे अपने असेट्स भी परचेज करोगे, तो वो चीज़ देखना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. लास्टली, फंक्शनल एरिया इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इट इंक्लूड्स production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control. So जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस थी, उसके अंदर हम लोग को एम्प्लॉयज़ के बारे में देखना था, वैसे ही यहाँ पे हम प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उसके प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन है या नहीं, हम डायरेक्शन भी करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, एंड कीपिंग कंट्रोल. Following things are included in production management. They are to decide production plan, कि कितना प्रोडक्शन हमें हमारी कंपनी में करना है. फॉर एग्जांपल पहले 10,000 था, अब उसको कन्वर्ट करके 20,000 करना है, तो हमें प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पर डे में कितने प्रोडक्शन होने चाहिए. अभी हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, दैट इट विल इंक्रीज. टू डू प्रोडक्शन रिसर्च. प्रोडक्शन रिसर्च हियर मीन्स
कि हम कैसे हमारे प्रोडक्शन को चीपेस्ट वे में कर सकते हैं, या कोई अगर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी है तो हम उसको अडॉप्ट करें जिससे हमारे पास हमारा प्रोडक्शन टाइम टू टाइम होता जाए या उससे भी फास्ट स्पीड में हो जाए। तो ईयर मार्केटिंग रिसर्च जैसे होती है वैसे ही प्रोडक्शन रिसर्च होती है, दैट टू सी द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, टू सी विच मटीरियल्स आर न्यू इन द मार्केट, दिस ऑल आर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन रिसर्च। टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मिक्स, हमें हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है या फिर हमें एक पूरा न्यू प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल नेस्ले, दे आर हैविंग मैगी, किटकैट, तो अब उनको कोई और न्यू प्रोडक्ट बनाना है कि ये दो में ही चेंजेस करना है, तो इट इज़ टू डिसाइड एंड इट विल बी डिसाइडेड इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट। टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, कि हमें कौन सी मशीन यूज़ करनी है, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे वर्क को स्पीडी वे में कर सकते हैं। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, वेयर टू प्रोड्यूस, इट इज़ द वर्क ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू डिसाइड वेयर टू प्रोड्यूस, टू सिलेक्ट द लोकेशन। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल्स, अब तुम्हें प्रोडक्शन करना है, तुम्हें रॉ मटेरियल्स भी चाहिएंगे, तो वो रॉ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग अ जैम, तो तुम्हें उसके लिए फ्रूट्स चाहिएंगे, अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, तो वो तुम्हें डिसाइड करना कि तुम कहाँ से लाओगे और कौन सा चीपेस्ट वे है, और क्वालिटी भी उतनी ही मेंटेन रहनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा कितना है और वो मटेरियल मिसयूज़ ना हो उसके लिए प्रोडक्शन कंट्रोल भी नेसेसरी है। थर्डली, हम ऐसा ही नहीं देखेंगे कि सिर्फ चीपेस्ट वे में हम लेके आएँ, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। चीप रेट में लाओ बट इट शुड बी अ क्वालिटी वाइज बेटर प्रोडक्ट, और अगर तुम क्वालिटी वाइज चीप रेट में नहीं ला सकते देन यू शुड प्रिफर द एक्सपेंसिव वन टू मेंटेन योर क्वालिटी, टू मेंटेन योर कस्टमर्स। टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कम से कम एक्सपेंडिचर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और हमारे प्रोडक्ट में हम क्या वेरिएशन ला सकते हैं और क्या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होती है। I hope you all will understand this video. Thank you for watching.